एनिवर्सरी का दिन था। पति पत्नी एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे। कई लोग उनकी एनिवर्सरी मनाने के लिए उनके घर आए हुए थे। इतने लोगों के बीच वह एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन बात कब बिगड़ने लगी किसी को पता ही नहीं चला। धीरे धीरे मजाक एक दूसरे की बेइज्जती तक आ गया। अब वो एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे। पार्टी में आए हुए बाकी लोग सिर्फ तमाशा देखकर खुश हो रहे थे। किसी ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की, उल्टा सब हंस रहे थे। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब पत्नी ने यह कह दिया कि तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने। तो सन्नाटा सा छा गया। पति निशब्द हो गया। जो पास में हंस रहे थे सब एकदम से चुप हो गए। इस पूरी शांति के बीच एक महिला सामने आई। वो महिला उस पत्नी की ही सहेली थी। पति का नाम राहुल और पत्नी का नाम रश्मि था। सहेली ने रश्मि का हाथ पकड़ा और एक बोर्ड के पास लेकर गई और एक मार्कर पेन हाथ में थमा दिया। रश्मि ने सहेली से पूछा, ये क्या है और मुझे इधर क्यों लेकर आई हो? मुझे कुछ लिखना है क्या? सहेली ने जवाब दिया, हाँ, एक काम करो, तुम बोर्ड पर 15 ऐसे लोगों के नाम लिखो जो तुम्हारे सबसे करीब है। रश्मि ने नाम लिखने शुरू किए। माता पिता, सास ससुर, पति, बेटे, अन्य रिश्तेदार और कुछ खास दोस्तों के नाम लिख दिए। अब सहेली बोली कि इनमें से 5 ऐसे नाम हटा दो, ये सोचकर कि ये लोग तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चले गए। रश्मि ने दोस्तों के नाम हटा दिए। नाम हटाते हटाते उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ साफ झलक रही थी, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। इस बार सहेली बोली कि ठीक है, अब एक काम करो, 4 नाम और हटा दो। पूरा माहौल बदल गया। सबके मन में एक ही सवाल कि आखिर ये हो क्या रहा है। रश्मि ने रिश्तेदारों के नाम हटा दिए। अब बचे सिर्फ माता पिता, सास ससुर, पति और बेटा। सबकी नजरें बोर्ड पर कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन अब रश्मि को सहेली के कहने पर 2 नाम और हटाने थे। भावुक चेहरे और माथे पर पसीने के साथ उसने सास और ससुर का नाम हटा दिया और बोली कि उन माँ बाप का नाम मैं नहीं हटा सकती जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। प्लीज मुझे माफ करना राहुल। राहुल ये सब देख रहा था लेकिन कुछ नहीं बोला। सहेली बोली कि अब बचे माता पिता, पति और बेटा। रश्मि, एक काम करो, 2 और नाम हटा दो। रश्मि ने रोना शुरू कर दिया कि एनिवर्सरी का दिन है और ये सब क्या करवाया जा रहा है उससे। लेकिन सहेली बोली, नाम तो हटाने पड़ेंगे। बोर्ड की तरफ देखा तो रश्मि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, ये सोचकर कि ऐसे कैसे किसी का नाम अब हटा सकती हूँ। लेकिन आंखों में आंसुओं के साथ दिल पर पत्थर रखकर उसने अपने माता पिता का नाम हटा दिया और बोली कि मुझे भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। सहेली बोली, रश्मि, अब रोना बंद करो। राहुल भी थोड़ा भावुक हो चुका था। बाकी सब लोग भी निशब्द थे। अब सहेली बोली, बोर्ड पर पति और बेटा है, इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा तुम्हें। रश्मि, यदि इन दोनों में से एक का नाम हटाना हो तो वो कौन होगा? रश्मि की आंखों से आंसू बह रहे हैं कि प्लीज ये सब बंद करो। लेकिन सहेली नहीं मानी और बोली, उठो रश्मि और एक नाम हटाओ। 15 मिनट सोचने के बाद रश्मि ने आंखों में आंसुओं के साथ अपने बेटे का नाम हटा दिया। राहुल देखता रह गया। सब लोग शॉक हो गए कि रश्मि ने ये क्या कर दिया। एक माँ अपने बेटे का नाम कैसे हटा सकती है? आप भी यही सोच रहे होंगे। तब सहेली ने रश्मि से पूछा कि ऐसा क्यों किया? एक माँ होकर अपने बेटे को ठुकरा दिया और पति को चुन लिया, ऐसा क्यों किया तुमने? तो रश्मि बोली कि माता पिता, सास ससुर आज नहीं तो कल भगवान के पास चले जाएंगे, क्योंकि वो सब बड़े हैं और कुदरत का नियम है, जो आया है उसे जाना ही है। और बेटा शायद अपनी शादी के बाद मुझसे अलग हो जाएगा। हो सकता है मुझे आश्रम भेज दे, हो सकता है मेरी सेवा करे, या ऐसा भी हो सकता है कि मुझे घर से निकाल दे, क्योंकि आज की पीढ़ी का क्या भरोसा। रोते रोते राहुल के पास गई और बोली कि इन सब के बीच राहुल जो मेरा पति है वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और आखिरी सांस तक मेरा साथ देगा और मेरी रक्षा करेगा, मेरी देखभाल करेगा। मेरी हर जरूरत वही पूरी करता है, मेरी हर जिद भी वही पूरी करता है। राहुल की आंखों से कब आंसू गिरने लगे उसे पता ही नहीं चला। पूरा माहौल बदल गया। जितने भी लोग उधर मौजूद थे सब रोने लगे। सहेली बोली कि जिस पति से इतनी उम्मीदें हैं उसी पति की औकात की बात तुमने सबके सामने की। रश्मि जोर से रो पड़ी और राहुल से माफी मांगी। राहुल ने भी रश्मि से माफी मांगी। उस दिन दोनों को एक दूसरे की कीमत का एहसास हुआ। ऐसी एनिवर्सरी शायद पहले किसी ने नहीं मनाई होगी।
सहेली ने रश्मि को सही रास्ता दिखाया और शायद एक परिवार को यह सिखाया कि परिवार क्या होता है। बाकी सब तो सिर्फ उनके झगड़े का इंतजार कर रहे थे। आखिर में रश्मि राहुल से कहती है, मैं रूठूं तो तुम मना लेना, तुम रूठो तो मैं मना लूंगी। ये जिंदगी का सफर यूं ही गुजर जाएगा। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेगा। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।